प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये कुछ बिल्कुल नए सवाल जवाब हमारे पास आए हैं जी, जो बाबा जी और संगत के बीच हुए हैं। बाबा जी इन दिनों विदेश में हैं और वहीं की संगत में से किसी ने हमें सवाल जवाब भेजे हैं जी। सवाल और उनके जवाब दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जी। इसीलिए संगत जी, मेरी आपसे विनती है कि आखिर तक ज़रूर सुने जी। एक लड़की ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या ये सच है जो मर जाते हैं वो आसमान में तारा बन जाते हैं? तो बाबा जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि बेटा, ये सब कहने की बातें होती है। जो चले जाते हैं वो या तो अपनी अगली जूनी में प्रवेश कर जाते हैं या फिर मालिक में विलीन हो जाते हैं। ये चांद तारे बन जाने वाली बातें किस्से और कहानियों में कही जाती है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। चांद तारे भी मालिक की बनाई सृष्टि का ही एक हिस्सा है, जैसे ये धरती इस सृष्टि का हिस्सा है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या हमें शहर में रहना चाहिए या गांव में? दोनों जीवन में क्या अंतर है? तो इस पर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, गांव का जीवन पहले के समय में सरल और प्रकृति के अधिक निकट होता था, जिससे मन पर नियंत्रण रखना भी आसान रहता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। आजकल सुविधाएं बढ़ गई है, जिससे जीवन आसान तो हुआ है, लेकिन इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि ये धरती और इसका संतुलन हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों का सही तरीके से ध्यान रखेंगे तो इसका लाभ भी हमें ही मिलेगा। लेकिन आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ है, और जिसके गंभीर अंजाम हम सब देख भी रहे हैं। लेकिन फिर भी इंसान रुकने को तैयार ही नहीं है। फिर आगे इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया। इसने पूछा कि बाबा जी, काल, महात्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है? बाबा जी ने फरमाते हुए कहा कि बेटा, सबसे ऊपर मालिक है, परमात्मा है। उसी के हाथ में सारा नियंत्रण है। उसके अलावा कोई शक्ति नहीं जो सब कुछ चला सके। काल मालिक का सेवक है और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। काल असल में कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि काल हमारी अपनी कमजोरी का ही एक रूप है। लोग हमेशा एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे एक निंदा करने वाला दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। ये हमारी आदत बन चुकी है। हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और काल को दोष दे देते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोग स्वर्ग और नर्क को अलग अलग जगह मानते हैं, लेकिन असल में हमें स्वर्ग और नर्क दोनों को अपने जीवन में बनाना होता है। अगर हमारे मन में शांति है तो वही स्वर्ग है, और अगर मन अशांत है, दुखी है, तो वही जीवन नर्क बन जाता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, माता पिता की अपने बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं? खासकर उन्हें सत्संग और सेवा की ओर ले जाने में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, बच्चे अभी छोटे हैं, तो हम उन्हें जैसा ढालेंगे वैसे ही बच्चे ढल जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे जवानी में कदम रख चुके हैं तो हमें उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि घर के माहौल को ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चों का रुझान अपने आप ही परमार्थ और सत्संगों की तरफ हो जाए। अगर हम जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो बच्चे रिएक्ट करेंगे और घर का माहौल बिगड़ जाएगा। इसीलिए अपने आचरण से बच्चों को इस ओर लगाना ही सबसे सही रास्ता है। उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चों पर किसी तरह का जोर नहीं डालना चाहिए। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए। माता पिता को खुद एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं। जो माता पिता करते हैं, बच्चे भी वैसा ही करते हैं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी,
क्या भजन सिमरन करने का कोई निश्चित आसन होना चाहिए? इस पर बाबा जी ने एक उदाहरण दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि जैसे कोई धावक दौड़ शुरू करने से पहले खुद को एक स्थिति में लाता है, वैसे ही हमें भी अपने शरीर और मन को स्थिर करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, पहले तन को स्थिर करो, फिर मन अपने आप स्थिर होने लगेगा। जब शरीर शांत होगा तभी मन भी धीरे धीरे एकाग्र होना शुरू करेगा। यही अभ्यास हमें भजन सिमरन में आगे बढ़ने में मदद करता है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि अगर हमें बैठने के तरीके में असहजता महसूस होती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। चाहे आप कुर्सी पर बैठे, चाहे सोफे पर बैठे, इसमें कोई बाधा नहीं है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि यहाँ जितने विदेशी भाई बहन बैठे हैं वो सब कुर्सी पर ही बैठते हैं, लेकिन असली बात यह है कि जहाँ भी बैठे एक निश्चित स्थान होना चाहिए, एक स्थिरता होनी चाहिए। फिर आगे इसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं ये सवाल अपनी पत्नी की तरफ से पूछ रहा हूँ। बाबा जी, जब भी वो सत्संग सुनती है तो उसका शरीर कांपने लगता है, उसे बहुत तेज कंपन शुरू होने लगती है। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखना होगा। अगर हम मन को वश में नहीं करते तो वो प्रतिक्रिया देने लगता है। जब हमारी सूरत ऊपर उठती है तो हमें उस अवस्था की आदत नहीं होती। इसी तरह जब सूरत भीतर की ओर जाने लगती है तो शरीर में कंपन शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, धीरे धीरे इंद्रियां और मन अपने आप नियंत्रण में आने लगते हैं और ये सब अनुभव स्वतः ही सामान्य हो जाते हैं। फिर आगे किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया। इसने पूछा कि बाबा जी, हम परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करें? दुनिया में रहते हुए हम अपने प्रेम को कैसे प्रकट करें? बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हमें अच्छा इंसान बनकर अपना जीवन जीना है और मालिक के बनाए हर जीव से प्रेम करना है। यही मालिक की नज़र में सबसे बड़ा प्रेम है। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि माता पिता की बात माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और यदि अवसर मिले तो दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। परमात्मा को अगर कुछ प्रिय है तो वो है एक अच्छा इंसान और उसकी इंसानियत। फिर इसी बहन ने आगे एक और प्रश्न किया कि बाबा जी, अपने भीतर प्रेम कैसे उत्पन्न करें? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ज़बरदस्ती किसी के अंदर भरा जा सके या बाजार से खरीदा जा सके। प्रेम अपने आप पैदा होता है जब हम किसी के साथ अधिक समय बिताते हैं, उससे बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप लगाव पैदा हो जाता है जिससे हम समय देते हैं। उसी के प्रति या तो प्रेम होता है या फिर दूरी बन जाती है। प्रेम कोई बनावटी चीज़ नहीं है, ये तो अपने आप विकसित होता है। अगर हमारा ध्यान हर समय मालिक की तरफ रहेगा तो हमें मालिक से प्रेम होने लगेगा और हम मालिक के भाने में रहना सीख जाएंगे। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि प्रेम को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक प्रकार की अवस्था है जिसको बस महसूस किया जा सकता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वो लफ्ज़ों में समझा नहीं पाती, बयान नहीं कर सकती कि वो अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि प्रेम बहुत ऊंची अवस्था है। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि हम इस संसार के मोह माया को ही प्रेम समझ बैठे हैं, जबकि सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें हम जो भी करें दूसरे की खुशी के लिए करें। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, हम इस संसार रूपी सागर में हैं और हमें परमात्मा के पास वापस जाना है, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा ने जब वापस ही बुलाना था तो हमें इस दुनिया में भेजा ही क्यों? बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, परमात्मा ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। जब दुनिया बनाई गई तो वो खाली थी,
इसीलिए उसमें जीवन लाने के लिए इंसान और जीव जंतु भेजे गए। कभी हमें मनुष्य के रूप में, कभी अन्य जूनियों में भेजा गया। ये सब परमात्मा की लीला है, जिसे पूरी तरह समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। हम परमात्मा की करनी पर सवाल नहीं उठा सकते। जब हम भजन सिमरन करते हैं और धीरे धीरे हमारा जुड़ाव मालिक से होने लगता है, तो हमें इन सब सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाते हैं। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि मालिक ने हमें यहाँ जिस खास मकसद के लिए भेजा है वो हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मकसद की तरफ आगे ना बढ़कर दूसरी दिशा में जा रहे हैं। जब हम यहाँ आए तो धीरे धीरे हम इस दुनिया को के मोह माया में फंसते चले गए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, क्या सेवा जो हम करते हैं वो सिमरन की जगह ले सकती है? मतलब हम सेवा करके ही यहाँ से मुक्त हो सकते हैं? तो बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, सबसे बड़ी सेवा तो भजन सिमरन की ही है। भजन बंद की ही सबसे बड़ी सेवा है, और बाहर की जितनी भी सेवाएं आप करते हो वो तो केवल माहौल बनाने के लिए होती है, लेकिन असली सेवा तो भजन बंदगी की ही होती है। इसीलिए बेटा, भजन सिमरन तो ज़रूर करना है। बिना भजन सिमरन के हम यहाँ से पार नहीं हो सकते। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, जिन संगत ने नामदान नहीं लिया, क्या आप उनकी भी संभाल करोगे? तो बाबा जी फरमाते हुए समझाते हैं कि बेटा, नामदान और संभाल का कोई संबंध नहीं है। जो मालिक के भाने में है, मालिक की रज़ा में खुश है, मालिक उनकी संभाल ज़रूर करते हैं। नामदान स्कूल में दाखिले लेना जैसा है। इसके बाद मेहनत हमें खुद ही करनी होती है। अगर हम नामदान लेकर बैठ जाए और सोचे कि अब तो मालिक अपने आप ही सब देख लेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि नामदान मिला है या अभी नहीं मिला, दोनों ही सूरतों में मालिक के भाने में रहना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से इंग्लिश में प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा, जिसका अनुवाद हम हिंदी में आपको सुना रहे हैं जी। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, आप तो बहुत ही सुंदर लगते हो, तो क्या भगवान भी आपके जैसे ही होते हैं? तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, भगवान ना तो किसी पुरुष के रूप में है और ना ही किसी स्त्री के रूप में। वो ना पगड़ी पहनते हैं और ना ही किसी एक रूप में बंधे हुए हैं। उनका कोई रूप और कोई रंग है ही नहीं। असल में ईश्वर एक शक्ति है जो प्रकाश और ध्वनि के रूप में विद्यमान है। भगवान का कोई स्थूल रूप नहीं होता, वो निराकार है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, जब हम सेवा करते हैं और अनजाने में किसी को ठेस पहुंच जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, इस संसार में ऐसा संभव नहीं है कि हम हर किसी को प्रसन्न कर सकें। हमें अपनी क्षमता और नियत के अनुसार सेवा करते रहना चाहिए। अगर दिल साफ है और भावना सच्ची है, तो बाकी सब प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। मालिक अपने आप सब संभाल लेता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, ये मन इतना जिद्दी और कभी कभी इतना नासमझ क्यों होता है? तो बाबा जी ने बड़े ही सरल तरीके से फरमाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, मन बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें जो भी जानकारी डाली जाती है वही आगे चलकर परिणाम के रूप में बाहर आती है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा मन एकदम खाली होता है, और फिर हम यहाँ आकर इसमें बहुत कुछ भर देते हैं और वही चीज़ें बार बार हमारे सामने आती हैं, तो हम मन को दोष देने लगते हैं। जबकि मन के अंदर अच्छे बुरे विचार भरने वाले भी तो हम ही खुद होते हैं। और यही कारण है कि हम बच्चों को समझाते हैं कि वो टीवी पर हिंसा या गलत चीज़ें ना देखें और बुरी संगति से दूर रहें, क्योंकि जो कुछ भी वो देखते हैं या जैसी बातें करते हैं वही उनके मन में छप जाता है
और अंदर जाकर जमा हो जाता है। मन हमें वही चीज़ वापस लौटाता है जो उसे दी जाती है। जैसे एक कंप्यूटर काम करता है, ठीक वैसे ही हमारा मन भी काम करता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, इंसान अपनी पहचान कैसे बनाए? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा जी, अगर तुम अपनी पहचान दूसरों की नज़रों में बनाओगे तो वो हर दिन बदलती रहेगी। आज लोग तारीफ करेंगे, कल वही लोग आलोचना करेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी पहचान अपने अंदर बनाओगे, अपने चरित्र, अपने कर्म और अपनी सच्चाई से, तो वो कभी नहीं बदलेगी। बाहर की पहचान शोर है, लेकिन अंदर की पहचान सुकून है। संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब जो बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। अब मैं आपको हिमाचल के शिमला के सत्संग घर में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जी। जब एक भाई बाबा जी को ही बुरा बोलने लगा था, और वो भी सत्संग के दौरान। संगत जी, ये तो सबको पता ही है कि शिमला में सत्संग के लिए बहुत बड़ा स्थान नहीं है, बल्कि एक छोटा सा सत्संग घर ही है। एक बार जब बाबा जी का कार्यक्रम वहाँ रखा गया, तो शिमला की संगत में ये बात तेज़ी से फैल गई कि बाबा जी पधारे हुए हैं। आज के समय में सोशल मीडिया का दौर है जी, इसीलिए ये खबर केवल शिमला तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के शहरों तक भी पहुंच गई जी। क्योंकि सत्संग घर छोटा था और वहाँ सीमित लोगों के बैठने का ही व्यवस्था थी, इसीलिए बाहर की संगत से अनुरोध किया जाता था कि वो शिमला ना आए। लेकिन जैसे ही ये समाचार फैला, आसपास के शहरों से भी बहुत से लोग वहाँ पहुँच गए जी। उसी संगत में एक व्यक्ति था जो बाहर से आया हुआ था जी। जब वो अंदर जाने लगा तो गेट पर खड़े सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया, लेकिन वो व्यक्ति अंदर जाने के लिए जोर देने लगा, यहाँ तक कि धक्का मुक्की करने लगा। अब उसी समय सामने बाबा जी दर्शन दे रहे थे जी। वो व्यक्ति गेट पर खड़े खड़े ही ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगा जी, ये कैसे सेवादार है, कैसी व्यवस्था है, संगत को अंदर क्यों नहीं जाने देती और क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। वो लगातार बोलता ही जा रहा था। अब स्थिति को देखते हर सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े कि लेकिन तभी बाबा जी ने इशारे से उन्हें रोक दिया और संकेत दिया कि उसे कुछ ना कहा जाए। बाबा जी के आदेश का सम्मान करते हुए सेवादार और सुरक्षा कर्मी वहीं रुक गए जी। इसके बाद वो व्यक्ति शांत हुआ और अंदर गया, सत्संग सुना और फिर वापस लौटा। सासंगा जी, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि अगर कोई हमें थोड़ा सा भी बुरा कह दे तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और सामने वाले को जवाब देने लगते हैं। लेकिन एक पूर्ण संत, एक सच्चे महात्मा इस दुनिया में परमात्मा का रूप होते हैं। एक सच्चा संत ना तो किसी की निंदा करता है और ना ही अगर कोई उसकी निंदा करे तो उसे बुरा कहता है। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र होता है। एक बार किसी ने बाबा जैमल सिंह जी से कहा कि बाबा जी, कुछ लोग डेरे के बारे में और आपके बारे में गलत बातें करते हैं। तो बड़े बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि कोई बात नहीं, इसी बहाने वो हमें याद तो करते हैं, और जो मुझे याद करेगा मैं उसको पार ज़रूर लगाऊंगा। सासंगा जी, संतों को याद करने का तरीका कैसा भी हो सकता है। संतों के लिए ये मायने नहीं रखता कि कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है या निंदा कर रहा है। वे तो हर जीव पर कृपा दृष्टि रखते हैं, चाहे कोई उन्हें अच्छा कहे, चाहे कोई उन्हें बुरा कहे। संत तो अपने प्रेम और दया से उस आत्मा को पार लगाने की ही सोचते हैं जी। सवाल जवाब में अक्सर हम सुनते ही है, जब कोई बाबा जी से कहता है कि उसके घर वाले आपको बुरा भला बोलते हैं, तो बाबा जी शांत भाव से यही कहते हैं कि बेटा उन्हें बोलने दो, लेकिन हमने कभी पलटकर जवाब नहीं देना। मतलब संत महात्मा
कभी ना किसी की निंदा करते हैं जी, और ना ही किसी के साथ बहस करते हैं। दुनिया में ना जाने कितने ही लोग सोशल मीडिया पर बाबा जी को बुरा भला लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन बाबा जी की संगत को यही शिक्षा देते हैं कि अगर हम भी पलटकर जवाब देंगे तो फिर हम भी उस कर्म में भागीदारी बन जाएंगे। और ऐसे लोगों की खुशी हमारे पलटकर जवाब देने में ही तो है। जब हम रिएक्ट करेंगे तो ऐसे लोगों को अंदर से खुशी ही मिलती है, लेकिन जब हम पलटकर जवाब ही नहीं देंगे तो वो लोग अपने आप ही चुप हो जाएंगे। एक बार सत्संग के दौरान बाबा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने फरमाया कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें थोड़ी सी भी असुविधा हो जाती है तो हम तुरंत सेवादारों से उलझने लगते हैं, यहाँ तक कि गुस्से में भला बुरा भी कह देते हैं। अब हम कभी सत्संग में नहीं आएंगे। साथ संगत जी, बाबा जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि सत्संग की ज़रूरत हमें है, उस परमात्मा को नहीं है। हम इस संसार के मोह माया में उलझे हुए हैं, जबकि वो मालिक इन बंधनों से परे हैं। वो तो हमारी मुक्ति के लिए ही संतों और महात्माओं को इस धरती पर भेजते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम संतों की निंदा करने लग जाते हैं, गुरु घर की व्यवस्था में कमी निकालने लग जाते हैं। ऐसे व्यवहार के साथ हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? हमें अपनी सोच में बदलाव लाना ही होगा, हमें विनम्रता अपनानी होगी और हमें अपने अंदर प्रेम जगाना होगा। जब तक हमारे भीतर नम्रता और सच्चा प्रेम नहीं आता, तब तक इस मार्ग पर आगे बढ़ना संभव नहीं है जी। बाइबल में भी एक प्रसंग आता है। एक संत थे जो नियमित रूप से महापुरुषों की संगत किया करते थे, लेकिन उनकी पत्नी सुबह शाम उन्हें और उनके गुरु को बहुत ही बुरा भला कहती रहती थी, यहाँ तक कि अपशब्द भी बोलती थी। अब जैसे जैसे वो संत अपनी पत्नी की कठोर बातें सुनते, वो भीतर से टूटने के बजाय मालिक के आगे प्रार्थना करते। उनकी ये सहनशीलता और विनम्रता उन्हें भजन और बंदगी में और आगे बढ़ाती गई। अब धीरे धीरे उनका अभ्यास इतना गहरा हो गया कि एक दिन वो पूरी तरह परमात्मा से जुड़ गए जी, और उसी में लीन हो गए। तो एक दिन उनके कुछ सेवक उनके घर आए। उस समय भी उनकी पत्नी उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर देती थी और किया करती थी हमेशा। तो ये देखकर सेवकों को बड़ा ही गुस्सा आ गया। तो वो उसे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उन संत ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि इसे कुछ मत कहो, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। इसी ने मेरे गुरु के बारे में इतना कुछ कहा, तभी तो मेरा मन और भी दृढ़ हुआ। अगर ये ऐसा ना करती तो शायद मेरा अभ्यास इतना मजबूत कभी ही नहीं होता। ये गलत बोलती रही और मैं उसे सुनकर अंदर ही अंदर और पक्का होता गया। अब जब उनकी पत्नी ने ये सब सुना तो उसका हृदय बदल गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने किए की क्षमा मांगने लगी। साथ संगत जी, इस पूरी बात का सार यही है कि परमात्मा उन आत्माओं से प्रेम करता है जो ना तो किसी की निंदा करते हैं और ना ही अपनी निंदा होने पर किसी को बद्दुआ देने लगते हैं या किसी को उल्टा फुल्टा जवाब देने लगते हैं। संगत जी, कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।